हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से आता था। तो पहला हमने लिया है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान को हम अर्बोरिकल्चर कहते हैं। याद रखिएगा, वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान को हम अर्बोरिकल्चर कहते हैं। अगला हमने लिया है आर्कोलॉजी। तो आर्कोलॉजी किसे कहते हैं तो आर्कोलॉजी पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा के अध्ययन को कहते हैं। जो आर्कोलॉजी है वो क्या है, पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। तो ये है, थोड़ा बहुत ही इसमें कन्फ्यूजन वाले नाम रहते हैं, सब लगता है एक ही जैसे हैं। तो याद रखिएगा, अर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान, आर्कोलॉजी पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। अगला बात हम करते हैं आर्थोपीडिक्स की कि आर्थोपीडिक्स क्या है। तो याद रखिएगा, आर्थोपीडिक्स क्या है, अस्थि उपचार का अध्ययन है। आर्थोपोडिक्स क्या है तो याद रखिएगा, अस्थि उपचार का अध्ययन आर्थोपीडिक्स कहलाता है। इकोलॉजी किसे कहते हैं तो इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इकोलॉजी क्या है तो जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। याद रखिएगा, इकोलॉजी है जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। अगला है आर्थो, ये हमने अभी किया था आर्थोपीडिक्स जो है अस्थि उपचार का अध्ययन। अगला है इकोलॉजी जो है जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। अगला है इथेनोलॉजी। तो इथेनोलॉजी क्या है, विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन। याद रखिएगा, इथेनोलॉजी क्या है, विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन। अगला है इथोनोग्राफी। इथेनोग्राफी किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, इथेनोग्राफी किसे कहते हैं, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन इथेनोग्राफी कहलाता है। किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन इथेनोग्राफी कहलाता है। इथोलॉजी क्या है तो इथोलॉजी क्या है, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। याद रखिएगा, इथोलॉजी क्या है तो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। इक्विथियोलॉजी क्या है तो इक्विथियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन है। मछली की संरचना, उसकी कार्यकी इत्यादि का अध्ययन इक्विथियोलॉजी कहलाता है। अगला है कि एंटोमोलॉजी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे तो इसमें मैंने जो भी इंक्लूड किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि एंटोमोलॉजी क्या है तो एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो अभी हमने जो किया उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हमने लिया था अर्बोरिकल्चर वृक्ष संबंधित विज्ञान, और आर्कोलॉजी तो पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा को आर्कोलॉजी कहते हैं। आर्थोपीडिक्स तो अस्थि उपचार का अध्ययन। इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। और अगर बात हम करें कि इथेनोलॉजी क्या है तो विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन इथेनोलॉजी कहलाता है। अगला है इथेनोग्राफी, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। अगला है कि इथोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। इक्विथियोलॉजी तो मछली से रिलेटेड है, मछली की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन जो है वो इक्विथियोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी तो एंटोमोलॉजी कीटों से रिलेटेड है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। अगला है कि एंथोलॉजी किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, एंथोलॉजी किसे कहते हैं तो फूलों के अध्ययन को, जो पुष्प होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उनके अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। एग्रोस्टोलॉजी किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, एग्रोस्टोलॉजी घास से रिलेटेड है, घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। एग्रोस्टोलॉजी किसे कहते हैं तो घास के अध्ययन को एग्रेस्टोलॉजी कहते हैं। एकोस्टिक्स क्या है तो याद रखिएगा, एकोस्टिक ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एकोस्टिक किसे कहते हैं तो ये ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकॉस्टिक्स कहते हैं। अगला है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर किसे कहते हैं तो मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर किसे कहते हैं तो मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। याद रखिएगा, एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन है। एकॉस्टिक्स यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। अगला है एपीग्राफी। तो एपीग्राफी किसे कहते हैं, शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन एपीग्राफी कहलाता है। याद रखिएगा, शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन एपीग्राफी कहलाता है। शिलालेख से संबंधित ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है तो एपीग्राफी कहलाता है। एपीकल्चर तो मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन एपीकल्चर। एकॉस्टिक तो यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। चलिए अगला हम लोगों ने लिया है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स क्या है तो वायुयान संबंधित विज्ञान की शाखा को एरोनॉटिक्स कहते हैं। याद रखिएगा, एरोनॉटिक्स किसे कहते हैं तो वायुयान से संबंधित विज्ञान को एरोनॉटिक्स कहते हैं।
अगला है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं? तो मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। जो मनुष्य पे ग्रह नक्षत्र का प्रभाव होता है उसका अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। वही एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी। दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, सो याद रखिएगा एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन और एस्ट्रोलॉजी मानव पर ग्रह नक्षत्र का प्रभाव। अगला है एक्रोबेटिक्स क्या है? तो याद रखिएगा एक्रोबेटिक्स क्या है? तो व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा है। एक्रोबेटिक्स क्या है? तो व्यायाम संबंधित विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोनॉटिक्स क्या है? तो याद रखिएगा एस्ट्रोनॉटिक्स क्या है? तो वह अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। एस्ट्रोनॉटिक्स अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। अगला है कि अर्निथोलॉजी क्या है? तो अर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। अगला है कि ऑस्टियोलॉजी क्या है? तो ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है। अगला है कि ओडोंटोलॉजी क्या है? तो ओडोंटोलॉजी क्या है? दांत व मसूड़ों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा दांत व मसूड़ों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओरोलॉजी क्या है? तो पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। ऑप्टिक्स क्या है? तो ऑप्टिक्स क्या है? प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाता है। याद रखिएगा प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाता है। ओलिवो कल्चर क्या है? तो ओलिवो कल्चर क्या है? जैतून की कृषि का अध्ययन ओलिवो कल्चर कहलाता है। जैतून की कृषि का अध्ययन ओलिवो कल्चर कहलाता है। ओलेरी कल्चर क्या है? तो सब्जियों की व्यापारिक कृषि ओलेरी कल्चर कहलाता है। याद रखिएगा सब्जियों की व्यापारिक कृषि ओलेरी कल्चर कहलाता है। अगला है कि ओनिरोलॉजी क्या है? तो याद रखिएगा ओनिरोलॉजी क्या है? तो स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा सपनों का अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। अगला है कि कार्डियोलॉजी किसे कहते हैं? तो हृदय की संरचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगला है कि कीमोथेरेपी क्या है? याद रखिएगा रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार करना, कैंसर का ट्रीटमेंट करना कीमोथेरेपी कहलाता है। अगला है कैलोलॉजी। इसमें जितने भी सारे नाम हैं, जितने सारे भी नाम हैं वो बहुत ही कन्फ्यूजन वाले हैं, सो आप इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिएगा। अगला है कि कैलोलॉजी किसे कहते हैं? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं कि कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन वही है, वहाँ पे ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन किया जाता है इसमें कॉस्मोलॉजी में। क्रायोजेनिक्स क्या है? तो याद रखिएगा क्रायोजेनिक्स है निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं अन्य परिघटनाओं का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स क्या है? तो जीवों के अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। याद रखिएगा जीवों के अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। अगला है जेरोंटोलॉजी। तो याद रखिएगा वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।